पहलगाम में हिंदुओं पर आतंकी हमले के बाद भारत का पाकिस्तान को चारों तरफ से घेरने का बड़ा प्लान। सिंधु नदी भी निशाने पर पिछले कुछ वर्षों में आतंकवाद एक वैश्विक समस्या बना हुआ है, लेकिन भारत में इसका प्रभाव विशेष रूप से जम्मू कश्मीर जैसे क्षेत्रों में अधिक देखा गया है। हाल ही में जम्मू कश्मीर के खूबसूरत पर्यटन स्थल पहलगाम में हिंदू तीर्थयात्रियों पर हुए आतंकी हमले ने न केवल देश को झकझोर कर रख दिया, बल्कि इससे भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति में भी बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। इस हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को राजनयिक, आर्थिक, सैन्य और जल संबंधित मोर्चों पर घेरने की रणनीति तैयार कर ली है, जिसमें सिंधु जल संधि को फिर से विचाराधीन लाना एक बड़ा कदम हो सकता है। हमला और उसके पीछे की साजिश पहलगाम में हुआ हमला न केवल निर्दोष श्रद्धालुओं पर था, बल्कि यह भारत की आंतरिक सुरक्षा और धार्मिक सहिष्णुता पर सीधा प्रहार था। खुफिया सूत्रों के अनुसार इस हमले के पीछे पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठन का हाथ था। यह हमला साफ संकेत देता है कि सीमा पार से आतंकवाद को अब भी समर्थन मिल रहा है और भारत में अशांति फैलाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। भारत की रणनीतिक प्रतिक्रिया। भारत अब पाकिस्तान को केवल शब्दों में ही नहीं, बल्कि ठोस रणनीतिक कदमों के माध्यम से जवाब देने की तैयारी में है। यह रणनीति 4 प्रमुख क्षेत्रों में केंद्रित है। 1. राजनयिक मोर्चा। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए तेजी से कदम उठाए हैं। संयुक्त राष्ट्र, G20 और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में आतंकवाद के खिलाफ मजबूत बयान दिए जा रहे हैं। इसके साथ साथ भारत विभिन्न देशों के साथ द्विपक्षीय वार्ताओं में पाकिस्तान को आतंकी गतिविधियों का समर्थक साबित करने की कोशिश कर रहा है। 2. आर्थिक मोर्चा। भारत ने पहले ही पाकिस्तान को दी जा रही मोस्ट फेवर्ड नेशन MFN की स्थिति को समाप्त कर दिया था। अब आगे बढ़ते हुए पाकिस्तान के साथ सीमित व्यापार को और घटाया जा सकता है। भारत चाहता है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी पाकिस्तान पर आर्थिक दबाव बनाएं, ताकि आतंकवाद के वित्त पोषण पर लगाम लग सके। 3. सैन्य मोर्चा। भारतीय सेना पहले ही LOC पर सर्जिकल स्ट्राइक और बैलिस्टिक स्ट्राइक जैसे ऑपरेशन कर चुकी है। अब सुरक्षा एजेंसियों और सेना को और अधिक स्वतंत्रता दी जा रही है, ताकि वे जरूरत पड़ने पर सीमा पार आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई कर सकें। इसके अलावा सीमा पर बाड़बंदी को और मजबूत किया जा रहा है, ताकि आतंकवादियों की घुसपैठ रोकी जा सके। 4. जल कूटनीति। सिंधु नदी को हथियार। भारत अब सिंधु जल संधि पर पुनर्विचार की तैयारी में है। 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुई यह संधि विश्व की सबसे अनूठी जल संधियों में से एक है, जिसमें भारत ने अपने हिस्से का जल पाकिस्तान को भी उपयोग करने दिया। लेकिन बार बार आतंकी हमलों के बाद अब भारत इस समझौते की समीक्षा करना चाहता है। सिंधु नदी और इसकी सहायक नदियों झेलम, चिनाब के पानी को रोकने या सीमित करने के लिए भारत डैम निर्माण की योजना बना रहा है, जो कि तकनीकी रूप से संधि के तहत संभव है। इससे पाकिस्तान की कृषि और बिजली उत्पादन पर सीधा असर पड़ेगा। यह भारत की जल कूटनीति का हिस्सा होगा, जिससे पाकिस्तान पर दबाव डाला जा सके। जनता में आक्रोश और सरकार का समर्थन। पहलगाम हमले के बाद देश भर में जनता का गुस्सा देखने को मिला। हर शहर में विरोध प्रदर्शन हुए और आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। सरकार को इस बार न केवल राजनीतिक बल्कि जन समर्थन भी प्राप्त है, जिससे वह कठोर निर्णय लेने में संकोच नहीं कर रही। निष्कर्ष, पहलगाम में हिंदुओं पर हुआ आतंकी हमला भारत की आत्मा पर हमला था, और अब भारत ने इसका उत्तर चारों दिशाओं से देने की योजना बना ली है। कूटनीति से लेकर जल नीतियों तक भारत ने पाकिस्तान को घेरने के लिए बहुआयामी रणनीति तैयार की है। आने वाले समय में अगर पाकिस्तान ने अपने रवैये में बदलाव नहीं किया, तो भारत द्वारा उठाए गए कदम क्षेत्रीय संतुलन और पाकिस्तान की स्थिति दोनों को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकते हैं। सिंधु नदी अब सिर्फ पानी का स्रोत नहीं, बल्कि भारत की रणनीतिक शक्ति का प्रतीक बनने जा रही है।